पिछले वर्ष यूपी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने ब्राह्मणों को लुभाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए थे। वह खुद इन कार्यक्रमों में शामिल हुई थी। 10 मार्च 2022 को जब यूपी विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए तो बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ एक सीट हासिल हुई और पार्टी ने 12.08% वोट हासिल किए। मायावती ने तब बहुजन समाज पार्टी की इस हार का कारण राज्य में ध्रुवीकरण के कारण पार्टी छोड़ने वाले मुसलमानों को बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि पार्टी ने इससे सबक सीखा है और अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया है। मायावती और उनकी पार्टी ने अब तक मुसलमानों से संबंधित मुद्दों पर 21 बार बयान दिए हैं। चुनाव से पहले 6 महीने की अवधि में उन्होंने मुस्लिम समुदाय से संबंधित मुद्दों को सिर्फ 8 बार उठाया था। यहाँ तक कि उन्होंने राज्य में ब्राह्मणों के बारे में कई बयान दिए थे। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक खबर के अनुसार चुनाव के ठीक बाद मायावती ने इस बात को समझा कि मुसलमानों ने वास्तव में पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने कहा कि पहला प्रयास उन्हें पार्टी में वापस लाने का है। यही कारण है कि पार्टी अब सक्रिय रूप से समुदाय और उनसे संबंधित मुद्दों के साथ अधिक सक्रिय तरीके से जुड़ रही है। इसके साथ ओबीसी और मोस्ट बैकवर्ड वर्ग को भी जोड़ने के लिए उन्होंने प्रयास शुरू कर दिए हैं। प्रत्येक विधानसभा में अब सभी को समान प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बताया कि मुसलमानों को पिछले चुनाव में गुमराह किया गया और अब वे अपनी गलती का एहसास होने के बाद बहुजन समाज पार्टी की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी उनका समर्थन हासिल करने के लिए संगठनात्मक स्तर पर कई प्रयास कर रही है। धर्मवीर चौधरी ने यह भी कहा कि आजमगढ़ उपचुनाव को देखिए, समाजवादी पार्टी जो खुद को मुसलमानों के बारे में चिंतित पार्टी बताती है, उसने अपने उम्मीदवार के रूप में एक यादव परिवार का ही यानी कि मुलायम सिंह यादव परिवार के ही सदस्य को मैदान में उतारा। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीएसपी ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा। हालांकि चुनाव में हार मिली, लेकिन इसमें करीब 30% वोट बीएसपी को मिले। अब मुसलमान कह रहे हैं कि अगर उन्होंने ज्यादा संख्या में वोट किया होता तो बीजेपी आजमगढ़ में हार जाती। यूपी विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद 11 मार्च को मायावती ने कहा था कि मुसलमानों ने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दिया। उन्होंने कहा यह स्पष्ट है कि अगर मुस्लिम वोट दलित वोटों के साथ आए, जैसा कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में उनके साथ गठबंधन करके हुआ था, जहां बीजेपी की हार हुई, तो यहां यानी कि यूपी में इस तरह के नतीजे हासिल हुए होते। मार्च में आजमगढ़ उपचुनाव के लिए शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करते हुए मायावती ने दावा किया था कि जब भी मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ गए तब भाजपा चुनाव जीती है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय ने जब भी बहुजन समाज पार्टी में विश्वास दिखाया तब बीजेपी को मुश्किल हुई है। मायावती लगातार मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दों पर ट्विटर पर अपनी राय रखती है। पार्टी के सूत्रों की माने तो बहुजन समाज पार्टी दलित, मुस्लिम और ओबीसी समीकरण के आधार पर 2024 के लोकसभा चुनाव को फेस करना चाहती है।